दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब सेहतमंद रहोगे और रोजाना कुछ ना कुछ अपने लिए प्रयास करते रहोगे। मेरी प्रयास तो ये है कि हर रोज हर लम्हा मैं आपके बारे में सोचूं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोग के लिए लेके आऊं जिसमें नेचुरल हेल्थ छुपा हुआ हो, यानी बिना दवाई के, बिना केमिकल हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं और फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो सपना है वो सचमुच साकार हो सके। धरती में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या को फेस करने के लिए भगवान ने हमें शक्ति भी दिया है। उस शक्ति को कैसे एनहांस करोगे, इसके बारे में भी मैंने कई बार वीडियो बनाया हूं। आज मेरे साथ हैं वैशाली। उनके साथ मैं कुछ वीडियोज बनाऊंगा और आप लोग को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचेगी। आप भी ध्यान रखें कि इसका सारा पॉजिटिवली फ़ायदा उठाएं। साथ साथ आपको कह रखूं, मेरी जो किताब है दोस्तों, माई हेल्थ इन माई हैंड, गुरुजी और मैं बड़ी मेहनत करके 10-12 साल में इसको तैयार किए। बहुतों के घर है ये, और जिनके पास नहीं है तत्काल ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं। 600 पेज की और 2500 से ज़्यादा टिप्स, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक की पूरी ज्ञान, ये आपको अस्पताल और दवाई से दोस्तों बचाएगा। दूसरी बात है, कुछ एक्सरसाइजेस भी हम आज करके दिखाएंगे और कुछ स्पेशल टिप्स जो आपके ज़िंदगी को आसान करे और दवाई से दोस्तों आपको बचाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर के लोग ऑफिस में बैठ के दोस्तों काम करते हो, कोई आईटी में, कोई बीपीओ में, कोई बैंक में, अलग अलग जगह पे हमारी सीटिंग आदत दोस्तों है। झुक के काम करना, झुक के मोबाइल देखना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब देखना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना और लैपटॉप में दिन भर लगे रहना और फिर रात में आके मोबाइल में लगे रहना। इससे दिमाग भी दोस्तों खराब हो रही है, आंखें जा रही है। जरा खड़े होइए मैडम। खास करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सर्वाइकल एरिया है ये सबसे ज़्यादा दोस्तों इसको नुकसान होती है। C1 से लेकर C7 तक दोस्तों जो डिस्क हैं ये अफेक्टेड होते हैं और जिसके कारण हमारा कई बार दर्द सर पे आता है, कई बार हमारा रेडिएट करके शोल्डर होते हुए पूरे नीचे तक जाता है। अक्सर के देखा हूं लेफ्ट साइड में दोस्तों आ जाता है, कई बार चेस्ट पे भी चला जाता है। तो लोगों को लगता है कि हमें हार्ट में तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, फिर दौड़ते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। जाना चाहिए दोस्तों, अगर कहीं आपको चेस्ट कंजेक्शन हो रही है, पेन हो रही है, आपको बिल्कुल जानी चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, मगर सर्वाइकल का भी दोस्तों जांच करानी चाहिए। आज ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हो। हेडेक अगर बार बार होती है उसको ठीक कर सकते हो। साथ में कुछ एक्सरसाइज हम करके दिखाएंगे। वैशाली मैडम, हम इसको जैसे लोगों के भलाई के लिए, सोशली लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए हमने वीडियो बना रहे हैं और आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लाए हैं और आपसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा और चीज़ों को आप अच्छे से हम दिखा पाएंगे। तो आप एग्री करते हैं सोशली अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं? यस। थैंक यू वेरी मच। अभी दोस्तों फोटो आपको डालता हूं, देखिए C1 से लेकर C7 तक कैसे दिखता है। और अगर ये हेरिनेटेड डिस्क हो जाती है, डिस्क बल्जिंग होती है, डिस्क में कैल्सिफिकेशन हो जाती है स्पाइन में, तो इसकी हालत बड़ा खस्ता होता है। नर्व इसके नीचे ही होता है और वो कंप्रेस्ड हो जाता है। इसकी फ़ोटो आप देखते जाइए, मैं साइड में आपको डालता हूँ जिससे आपके समझ में आएगा। अगर ऐसी समस्या होती है तो आपको क्या करनी चाहिए दोस्तों और क्या नहीं करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। मगर अगर एक बार हो जाता है, अगर राइट साइड में दोस्तों ये ट्रैवल करता है दर्द, तो यहाँ पे अगर आपका कंप्रेशन हो गया और वो राइट ट्रैवल कर रहा है तो इस तरीके से कई बार हमारा आर्म तक आता है, कई बार हमारा एल्बो तक आता है, कई बार पूरा ट्रैवल करके सारे उंगलियां हमारे नम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि चाय का प्याली तक भी दोस्तों लोग नहीं पकड़ पाते, एक गिलास पानी नहीं उठा पाते, इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाते। मैं राइट की बात कर रहा हूं, अभी लेफ्ट की भी बताऊंगा। तो नर्व तो दोस्तों पूरा आया है, इसलिए डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमेशा याद रखो, डॉक्टर कहें या ना कहें, हमें सर्वाइकल के बारे में डॉक्टर के साथ डिस्कशंस करनी चाहिए। कहीं मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है, तो डॉक्टर चेक करेंगे फिजिकली, ज़रूरत हुआ तो एक्सरे MRI करके उसको फिर लॉजिकली प्रूव भी किया जाएगा। हम ऐसा ही करते हैं, जब हमारे क्लिनिक में कोई आता है तो हम उसका पैथोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली
और फिजिकली एग्जामिन करके तीनों तरीके से उसका जब देखते हैं कि हाँ यही बीमारी है, फिर उसका दोस्तों इलाज करते हैं, मगर इलाज जो है वो नेचुरल होता है। कई बार देखा गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लंबे समय के लिए अगर रहता है तो धीरे धीरे हमारा शोल्डर दोस्तों खराब होने लगता है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर अलग अलग कारण से होती है, मगर उसमें से एक कारण है सर्वाइकल विद रेडिएटिंग पेन, सर्वाइकल विद नर्व ब्लॉक, और यहाँ पे सप्लाई ठीक से ना होने के कारण यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाना, मसल्स टाइट हो जाना, स्टिफनेस आ जाना, और धीरे धीरे इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाना, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर बल के कहते हैं। वहाँ क्या होती है ना, हाथ दोस्तों जरा सा उठ नहीं पाता, इसकी मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और हाथ जब उठाने को आदमी कोशिश करता है असहनीय दर्द होता है। तो कई बार शोल्डर के साथ साथ सर्वाइकल का भी एक्सरे एमआरआई करनी चाहिए, जिससे दोनों का इलाज अगर एक साथ करोगे तो आपका शोल्डर भी ठीक होगा, सर्वाइकल भी ठीक होगा, और बार बार रीओकरिंग प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। याद रखिए बात को। इसका इलाज भी दोस्तों हम बताएंगे। अब रहा कि जब शोल्डर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो इंसान जैसे बटन लगाना, जो लेडीज वगैरह हैं पीछे से ब्लाउज वगैरह ऐसे ऊपर को उठाना, या बटन लगाना, शर्ट वगैरह निकालने के लिए जेंट्स को प्रॉब्लम होना, या पीछे लेके हाथ ऐसे कोई काम करना है वो नहीं कर पाना, हाथ अगर ऐसे ऊपर उठाओ तो ये ना उठे, पूरा ऊपर उठाइए, इस तरीके से पूरा ऊपर ना जाए, पीछे अगर जाए तो पूरा पीछे तक लोगों का नहीं जाता है, इस तरीके से। मैडम ऐसे पीछे लीजिए, हाँ ऐसे नहीं जाना, जबकि देखो खड़े हुए, ये देखो कितना इजीली इनका आ गया हाथ, मगर जिनकी फ्रोजन शोल्डर रहती है ऐसा हाथ उनका नहीं जा पाता, यहाँ तक आपका हाथ पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए धीरे धीरे हमने सर्वाइकल का भी ट्रीटमेंट करते हैं, फ्रोजन शोल्डर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हाथ पीछे आ पाता है और सामने भी उठ पाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसे फ्रोजन शोल्डर हमारा किसी का भी हो जाता है तो एक चीज़ याद रखें, भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाना। दूसरा, बाइक स्कूटी वगैरह मत चलाना। तीसरा, किसी भी तरीके से मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में कम से कम दोस्तों इस्तेमाल करना या बैठना। चौथी जो सबसे जरूरी बातें हैं वो है इस हाथ को नीचे रख के ना सोना, यानी हमारी आदत जो है पिलो दें या ना दें, मगर हाथ जरूर हमारे सर के नीचे होता है, वो आदत से दोस्तों बचना, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर आपका कोई नहीं ठीक कर सकता। यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाता हूं, अपने आप में आप खुद कर सकते हो। सर्वाइकल का दोस्तों यहां पे पॉइंट, ये वाला एरिया, यहां अगर आप दबाओगे ये वाला एरिया, इतना एरिया आपका सर्वाइकल का है। और एक तो ये अपर साइड से दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो साइड से, सुबह दोपहर रात, यहाँ से यहाँ तक 5 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 बार, इंटू 5 यानी 25 25 25, एक बार में 75। इसको दबाओ अगर सीवियर पेन है। उसके बाद आप शोल्डर का पॉइंट यहाँ होता है, ये राइट साइड का शोल्डर का पॉइंट होता है, यहाँ दबाइए कम से कम 15 बार ऐसे। अपनी पार्टनर को भी बोल सकते हो या फिर फीमेल मेल को बोल सकती है, घर में वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। तब इजीली आप ऐसे, जो हमारे पास आते हैं हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं इसकी, उनके हाथ में पैर में पूरी मैपिंग कर देते हैं मार्कर से, फिर उसको सीख के वो घर में जाके अपना ट्रीटमेंट कर पाते हैं। इस तरीके से आप शोल्डर का पॉइंट यहाँ दोगे, सर्वाइकल पॉइंट दोस्तों जैसे आपको कहा ऐसे दोगे। अगर आपका लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल उठ नहीं पाता, या इनके तो देखो कितना इजीली उठ जाता है और हर एक की आराम से उठ पाता है। और पीछे भी लेके एक बार दिखाइए, देखो पीछे भी आराम से चला जाता है। तो जिनकी नहीं जा पाती है पहले ठीक होने दीजिएगा, उसकी रिपेयर होने के बाद इस तरीके से हाथ लीजिएगा। पहले हाथ जो आपका रिस्ट्रिक्शन है, पहले ये वाला ऐसे चलाइए। हम लोग इस तरीके से, जिनका फ्रोजन शोल्डर रहता है, हम इस तरीके से उनको कहते हैं चलाने के लिए, ऐसे कि धीरे 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 हाथ में इंप्रूवमेंट हो। फिर ऐसे जाना होता है, फिर रिटर्न उसी तरीके से आना होता है। धीरे धीरे नीचे आइए, सेम, यस। तो ये क्लिनिकल है, घर में भी आप रख के भी कर सकते हो, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है अमेजन पे। इस तरीके से दिन में 3-4 बार 10-10 बार अगर करोगे तो शोल्डर धीरे धीरे उसका मसल्स खुलेगा,
उसका रिपेयर होगा और आपका एक साथ में जर्क नहीं होगा। एक साथ में ऐसा बार बार करते हो ना, फिर जर्क हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फिर इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि शोल्डर आपका जिंदगी भर के लिए चलना मुश्किल है बिना सर्जरी के। दोस्तों बात का याद रखिएगा, स्लो एंड स्टेडी इस तरह से अगर ये चीज आपका नहीं है तो कुछ ना हो दीवार में ऐसे चलाइएगा, हाथ ऐसे दीवार में चलाइए, है ना। मगर ये सबसे बढ़िया है, ये बहुत सस्ता चीज है, ये सब ला के घर में अगर समस्या है दीवार में इसको स्क्रू कर दीजिए और फिर इससे कराइए, इससे आपको काफी लाभ होगा। अगर फर्ज करो आपका राइट शोल्डर फ्रोजन है तो जब भी एक्सरसाइज करोगे आपको ऐसे करना चाहिए, ये हाथ को इस हाथ से उठाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को सपोर्ट देके फिर उठाइए ऊपर, धीरे धीरे करके आप जहां तक जा सकते हो वहां तक जाइए, फिर सपोर्ट देके लाइएगा, इससे ये डैमेज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अगर सपोज आपका लेफ्ट शोल्डर अफेक्टेड है तो राइट साइड में आप सपोर्ट दीजिए और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए। कोई घर में आपका करा ले तो अच्छा, नहीं तो आप खुद कर सकते हो। दिस इज द टेक्निक विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। अगर आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो दोस्तों, सबसे बढ़िया है। यानी सर्वाइकल भी ठीक करो, शोल्डर को भी ठीक करो, और ये बहुत आसान भी तरीका है और बढ़िया तरीका है। अब ऐसा ही जिसका हाथ ऐसा नहीं जाता है, ये हाथ बिल्कुल ऐसा उठ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस हाथ से आप यहाँ पे सपोर्ट दीजिए और ऐसा इसको चलाइए थोड़ा ये। और कभी कभी ऐसा अगर हाथ फैल के रहता है दोस्तों, दर्द होती है, तो वहाँ पे भी एक टेक्निक है, हाथ को मोड़ के ऐसे रखना है, अब इसको चलानी है, ये बहुत अच्छा। इस तरीके से 10 बार 15 बार अपना शोल्डर की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको काली मिर्च लगा के दिखाऊंगा कि सीड्स थेरेपी से आप शोल्डर को कैसे ठीक कर सकते हैं। रात में आपको शोल्डर का जो पॉइंट है वहां पे काली मिर्च दोस्तों लगा के रखनी है और सुबह निकाल लेनी है। ऐसा 1 महीना तक भी आप कर सकते हो। शोल्डर अच्छा हो जाने से भी और 15 दिन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना कोई दवाई के, बिना कोई पेन किलर के, बिना कोई इंजेक्शन के, बिना सर्जरी के। अगर हम शोल्डर ठीक कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर से मुक्ति मिलेगी और परमानेंटली नेचुरली, तो आप सोचो आपकी ज़िंदगी कैसे बन गई, कितना बढ़िया हो गया आपके लिए। तो ऐसा वीडियो दोस्तों आपको शेयर करनी चाहिए ना यार दोस्त के बीच में। तो सब्सक्राइब तो करिए, बेल आइकन तो बजाओ, नहीं तो अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचेगा कैसे आपके पास। मगर सबके साथ अगर आप व्हाट्सएप में शेयर नहीं करोगे तो जो इतनी मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं वीडियो, फिर वो किस काम की है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप अच्छे अच्छे वीडियोज देखें, अपने जीवन में अमल में लाएं और साथ साथ दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में इसको शेयर भी दोस्तों ज़रूर करें। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं कि रात में डिनर के बाद, यानी हाथ वगैरह आपको और बार बार धोना ना पड़े, फिर आपको शोल्डर का जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया इस जगह पे शोल्डर का पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके से काइनेसोलिक टेपिंग या फिर माइक्रोपोर टेप काट के 5-6 काली मिर्च उसमें लीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए इस जगह पे। और पूरी रात दोस्तों इसे रहने दें। ये है आपका राइट साइड का शोल्डर के लिए। राइट अगर शोल्डर आपका ऊपर नहीं उठ पाता है, सिर्फ 15 दिन में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहोगे, सर्वाइकल का पॉइंट यहाँ दबाते रहोगे, इधर भी और इधर भी, और साथ में इस तरीके से रात में काली मिर्च लगाओगे और ना उठने वाला शोल्डर दोस्तों धीरे धीरे इस लेवल तक आराम से जाएगा। इसको पूरा रोटेट दोस्तों ना करिए, पहले धीरे धीरे इसको उठाइए और जब ये पूरा फ्री होने लग जाए तो जाके आप इसको पूरा ऊपर लीजिएगा, फिर नीचे लाइएगा। कोई अगर करा रहा है घर में, अगर कोई पर्सन है जो आपका एक्सरसाइज करा रहा है, तो उन्हें बोलिएगा इस तरीके से शोल्डर को थोड़ा से पकड़ के रखने के लिए। एक बार देखो मैं कैसे हाथ रखा हूँ, ऐसे पकड़ो,
फिर जाके हाथ की मूवमेंट ऐसे करिएगा, तो आपका शोल्डर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ऐसा भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। और यहाँ हाथ ऐसे पकड़ के ज़्यादा दबाव ना डालें। अगर सपोज आप खुद करते हो, आपके पास कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है, हाथ दीजिए, इसको पकड़ो, आप पकड़िए पूरा, इसको ऐसे पकड़ के अपने आप में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये यहां टाइट करके पकड़ना है। सेम थोड़ा इधर भी अगर करना चाहें, ये वाला। अगर हम जैसे लेफ्ट का करें, इससे इसको पकड़ लिया, फिर लेफ्ट आप पूरा एक्सरसाइज कराइए। और थोड़ा अगर साइड में लाना है, नहीं साइड में लाना है तो ये पूरा आएगा। सर के ऊपर लेना है तो इस तरीके से लीजिएगा। कोई अगर घर में सपोर्ट करने वाला नहीं है तो, और एक चीज़ याद रखो, हमेशा शोल्डर की हो, कोई भी जगह का एक्सरसाइज हो, करते हुए दीवार या इस तरीके का अगर कोई बेड वगैरह उसका अगर सपोर्ट लेके खड़े होके करते हो, आप बेहतर कर पाओगे और आपको तकलीफ स्पाइन वगैरह में कहीं नहीं आएगी। सपोर्ट लेके करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा है। आपकी उम्र अगर कुछ है, कभी सर भी चकरा सकती है ड्यू टू द सर्वाइकल और अदर कारण से, ब्लड प्रेशर वगैरह हाइक होके, तो सपोर्ट रहे तो अच्छा। और यंग मास हो वो तो बढ़िया से कुछ भी कर सकते हो। तो ये हो गया दोनों चीज़ें। अगर जैसे लेफ्ट साइड का आपका शोल्डर में दोस्तों प्रॉब्लम है, तो यहाँ उसका शोल्डर का पॉइंट होता है रात में डिनर के बाद, ये देखिए काली मिर्च इस तरीके से आप लगाइएगा। पूरा रात ऐसे रहने दीजिएगा। सुबह जब आप उठ जाएं ब्रश वगैरह करते समय इसको दोस्तों निकालिएगा। रात भर काली मिर्च आपका रिपेयर करेगा। काली मिर्च से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एनर्जी लेवल दोस्तों बढ़िया रहेगा, बात पित्त कफ दोस्तों शांत होगा, साथ में आपका पेन किलर के तरह भी ये काम करेगा, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सारे गुणों से दोस्तों भरा हुआ है। ये धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा इसका गुण, और आपको फायदा पूरा रात देता रहेगा। तो दिन में करेंगे एक्यूप्रेशर 3 बार, ना हो सका 3 बार तो कम से कम 2 बार, एक्सरसाइज दोस्तों कम से कम 1 या 2 बार, और रात में लगाएंगे ये काली मिर्च। इतने से आपका बात बन जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, शोल्डर अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इन्फ्लामेटेड है, रेडिसनेस है, गर्म बहुत ज़्यादा है शोल्डर, तो आइस पैक का इस्तेमाल भी करिएगा। 5-5 मिनट आइस पैक दे दीजिएगा, जिससे आपका शोल्डर का ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर कोई बाम वगैरह आपको भी लगानी है तो याद रखें, आइस पैक करके 15 मिनट के बाद आप बाम लगा सकते हैं। ऐसे तो बाम की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करोगे डेफिनेटली आपको दोस्तों फ़ायदा होगा। ठंडा चीज़, खट्टा चीज़ अवॉइड करें। जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आप कहीं पे भी मूवमेंट करते हो, इधर उधर जाते हो, रेस्ट्रिक्टेड करो, और भारी सामान अपने हाथों से ना उठाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं जो मेरी प्रोग्राम है एक्यूप्रेशर जो सिखाते हैं 3 दिन का वर्कशॉप, उसमें आप लोग आके पार्टिसिपेट करें, सीखें और प्रोफेशनली इस पे काम करें। दूसरा, जो बीमार है वो भी आ सकते हैं। अभी जैसे दिसंबर महीना 9, 10, 11 में हमने रखे हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरी 6-6 घंटा डेली पढ़ाया जाता है, 370 स्लाइड से पढ़ाया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। ये एक मौका है दोस्तों। मेरी किताब पढ़ो, वीडियो देखो, साथ में एक्यूप्रेशर सीखने का मौका भी जहाँ मिलता है आओ, और 26 घंटे का डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग घर भी भेज देते हैं डीवीडीज या पेन ड्राइव के माध्यम से। ये सारे चीज़ों का दोस्तों आप फायदा उठा सकते हो। हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। बस आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।